रूप राजा बनने के बाद अपने मंत्री और राज्यसभा के सदस्यों को अत्यंत दुखी और रुदन स्वर में कहता है, तुम लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती से यहाँ का राजा बना दिया। अरे लेकिन मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ, अपने भाई के क्रियाकर्म के लिए कफन लेने आया था, ना कि राजा बनने। इतना कह राजा अपने सैनिकों सहित उसी जगह पर जाता है जहाँ उसके भाई बसंत का मृत शरीर था। पर जब रूप वहाँ जाता है तो अपने भाई को वहाँ ना पाकर वो और भी दुखी हो जाता है। कहता है, हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई का क्रियाकर्म तक करने का मौका नहीं दिया। कैसा अभागा भाई हूँ मैं, जो अपने भाई को लकड़ी तक न दे सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु। तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ करे, पर ये जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं। शायद उन्हीं में से कोई आपके भाई के मृत शरीर को उठाकर ले गया होगा। राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाता है। राजा रूप गहरी सोच और भारी मन से अपने दरबार में बैठा था। तभी उस नगर का एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार में आता है और राजा रूप के आगे विनती करता है, हे महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। पूछने पर मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि जहाज एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने प्रथा अनुसार सैनिकों को आदेश दे दिया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को जो मृत्यु के निकट हो उसे सौदागर को सौंप दिया जाए और बूढ़े के परिवार वालों की धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म मान तुरंत सैनिक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की खोज में नगर में निकल पड़ते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वो थक हार कर वापस महल लौट रहे थे। तभी संयोग से बसंत अपने भाई रूप को खोजता हुआ उधर आ निकला। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, वो जाने वाले किधर जा रहा है। तब बसंत ने कहा, मैं एक दुखियारा परदेसी हूँ जो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे देख सैनिकों ने विचार किया, ये आदमी हमारे नगर का भी नहीं है, क्यों न इसे पकड़कर सौदागर के हवाले कर दिया जाए। हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं देनी पड़ेगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। इसी सोच के साथ सैनिक बसंत को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर बसंत की बलि देने के लिए उसे जहाज पर लेकर जाता है तो उसके पैर रखते ही जहाज चल पड़ता है। ये देख सेठ अचंभित हो जाता है और सोचता है, ये तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही ये बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर बसंत को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा जहाज ले दूसरे राज्य जाता है। वहाँ गया तो सौदागर को मालूम हुआ कि आज इस राज्य के राजा की लड़की का स्वयंवर है। सोचा क्यों न तब तक जहाज खाली हो, तब तक जाकर स्वयंवर देखा जाए। वो बसंत को ले राजा की लड़की का स्वयंवर देखने चल पड़ता है।